कि अभी तो बस तस्वीर बनी है, रंग भरना अभी बाकी है। अभी तो मैंने चलना सीखा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। और यूं तो होगा सामना मेरा दिग्गज सितारों से। मेरा नाम है मयंक, अभी मयंक बनना बाकी है। वहीं पे अगर आप खेल गए तो बाकी चीजें इजी। क्या है, कब है, क्यों है, कहाँ है, किसके लिए है। मुझे ये आदत नहीं है कि मैं जवाब दूं। मेल एंकर्स को इंडस्ट्री में कैसा देखा जाता है? बहुत कम रेट में फीमेल एंकर्स काम करना चालू करती हैं। क्या हम काम नहीं कर रहे? एंड माई रिप्लाई इज छत्तीसगढ़ से सर, लिमिटेशन में मत बांधो। बाप रे, दुखती रहते हैं, बड़ा तुम्हारा आपने सबकी बीवियां भी ऐसा करती है, तो हमारी भी। जो लोग जज करते हैं ना कि अरे एंकर लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, लेवल बनाओ के रखो। क्या एंकरिंग गलत है? जमीन आसमान का फर्क है। जोर से घर की मुर्गी दाल बना, इम्पैक्ट बहुत हो जाता है। तो वो इम्पैक्ट, हाँ, वो ऐसा हर जगह बोलना नहीं चाहिए। क्या यार ऐसा तू एक आध और टिप्स बता दो यार। तभी मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। हाँ एकदम। और वो मेरे को चिल्ला रहे, अबे चांद निकल गया। आपको वो चीज डेवलप करनी पड़ेगी। गीत संगीत के चाहने वाले मेरे दोस्तों को मयंक सोनी का प्यार भरा नमस्कार। चलना स्टेशन में सो जा। वो मेरे को हाय एवरीवन, दिस इज फेवरेट प्रिंस नोला और मैं आ रहा हूँ आपके शहर दीपक के साथ। ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस एसोसिएटेड विद पहलवान प्रोटीन, प्रिंस नोला म्यूजिक, प्रेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस एंड किड्स इंडिया। और इस बार जो इवेंट हो रहा है वो है छत्तीसगढ़ में। और मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और इन्फ्लुएंसर्स सब वेलकम है पार्टिसिपेट करने के लिए। अपनी 3 फोटोज भेजो, सिटी का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए। और ऑडिशन पूरे इंडिया में होने जा रहे हैं। और हाँ, आप पीपल चॉइस अवार्ड के लिए भी खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्दी। अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं और अपने आप को रजिस्टर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वाला तो कहानी आज नहीं होगी, क्योंकि आज ये कहानी जो करते रहते हैं वो मेरे साथ खुद बैठे हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल के एक नए सीरीज़ में। और आज की सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आप पीछे का रिकैप देख के तो जान ही चुके हो मेरे साथ कौन बैठे हुए हैं। जी हाँ, मेरे साथ बैठे हुए हैं इस एंकरिंग इंडस्ट्री के सबसे पुराने, ऑलमोस्ट सबसे पुराने एंकर मयंक भाई। आई एम सो हैप्पी मयंक भाई कि आप मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए माने। और मेरे को एक चीज़ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे पॉडकास्ट चैनल के फर्स्ट मेल एंकर हो। ओह, क्या बात है। पहले तो थैंक यू, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मतलब पहला मेल एंकर हूँ, मेरे को इस बात की खुशी ज्यादा हो रही है। और एक चीज मैंने सुना है आपके बारे में कि रायपुर सिटी के कई सारे एंकर्स जो एंकर आज की डेट में बने और काफी नामी हैं, उनका भी जब कैरियर शुरू हुआ एज अ एंकर तो वो आपके साथ शुरू हुआ है। और बहुत सारे मेरे दोस्त आए जिन्होंने बहुत ज्यादा आपकी स्पेशली बड़ाई की। वो आपके दोस्त हैं, वो आपके साथ रह चुके हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में आपसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आओगे क्या प्लीज। और मेरे को याद था, मेरे को पहले भी जब आपसे बातचीत हुई थी ना, बिल्कुल, तो आपने किसी दोस्त के लिए वो डाला था, जरूर किसी दोस्त का। हाँ, बिल्कुल। बट मेरे को यार ये ख्याल आया कि यार दोस्त का छोड़ो, जो बंदा सबको सिखाता है वो क्यों नहीं बोल रहा है यार कि दीपक तू खाली है क्या, या कभी कर सकते हैं क्या, या कुछ क्या चल रहा है इस पे। मतलब मैं बहुत ताजुब हो गया आपकी इस बात से भाई। एक्चुअली इतना सोचते हो, खुद के लिए क्यों नहीं सोचते हो? अब मैं आपको एकदम सॉलिड रीजन बताता हूँ। प्लीज ऑनेस्ट, मैं इसको ना पॉडकास्ट की तरह करना ही नहीं चाहता। मैं एकदम ओपनली आपसे कुछ बात करना तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबल, आराम से बैठो भाई, आपका घर है ये, अपने घर पे अभी पहली बात यहीं से चालू करते हैं कि दोस्त के लिए मैंने अप्रोच किया था, अपने लिए नहीं किया था। रीजन है इसका कि जहां अभी आप बैठे हो, जिस सिचुएशन में आप हो, मुझे उसकी आदत है। ओके कि मुझे सवाल पूछने की लोगों से आदत है। मुझे ये आदत नहीं है कि मैं जवाब दूं। तो मुझे पता नहीं है मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। भाई आपसे बेस्ट जवाब नहीं लगता कोई देगा। इसीलिए मैंने अपने लिए अप्रोच नहीं किया। और जब आपने मुझे पूछा तो मतलब मेरा वो 10 सेकंड का एक पॉज था जब आपने बोला कि मयंक भाई उसके लिए तो पूछ रहे हो, ठीक है यार, आप क्यों नहीं आ रहे हो। और मैं पॉज था कि अब मैं क्या बोलूं, जवाब क्या दूं इसको, क्योंकि वहां फंस गया गुरु। मैं बोला कि ये ना हो जाए कि दीपक भाई पूछ रहे हैं और मैं ही उनसे सवाल करने लग गया, क्योंकि मेरी तो आदत है। ऐसा ना हो। मैं सबसे सवाल करते करते कई बार मैं जवाब भी देता हूँ। पहली बार तो कोई ऐसा बंदा आया कि यार वो मेरे से ही सवाल कर लेगा तो अच्छा है,
आई एम सो हैप्पी, मतलब लिटरली एक तो आपका इतना पुराना एक्सपीरियंस है भाई, 18 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए, है ना, और आपने बहुत डिफरेंट सेक्टर पे भी काम किया, आप म्यूजिक में भी रह चुके हो, आप एंकरिंग में तो हो ही, आप एज अ परफॉर्मर भी काम कर चुके हो, तो इतना सारा चीज़, इतना वर्सेटाइल खुद को बनाना भाई, कैसे कैसे ये सब मैनेज करते हो? प्लीज 2 शब्दों में जवाब देता हूँ एक Please, शायरी please, के please थ्रू भाई। कि अभी तो बस तस्वीर बनी है, रंग भरना अभी बाकी है। अभी तो बस तस्वीर बनी है, रंग भरना अभी बाकी है। अभी तो मैंने चलना सीखा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। और मयंक का मतलब होता है चांद। यप, तो चांद से रिलेट करके मैंने अपने लिए लिखा था कि अभी तो बस तस्वीर बनी है, रंग भरना अभी बाकी है। अभी तो मैंने चलना सीखा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। और यूं तो होगा सामना मेरा दिग्गज सितारों से। मेरा नाम है मयंक, अभी मयंक बनना बाकी है। Yeah, तो वही तलाश में हूँ मैं बस। तो इस तलाश में एक क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है कि आप जिस टाइम में हम लोग पढ़ाई करने आए थे कॉलेज में, उस टाइम पे आप एंकरिंग के फील्ड में अपना कदम रख चुके थे, ठीक है? शायद। है ना? नहीं शायद नहीं, कर मुझे तो पता है ना, मुझे अपना पता है, ठीक है? आप ये कौन से साल की बात कर रहे हो? ये आप 2007 से हो ना इंडस्ट्री में? मैं 2007 से मैंने है ना? चालू और किया। मैं 2008 में 12th कंप्लीट किया था। हाँ, फिर मैं फर्स्ट ईयर में गया था, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ते पढ़ते फिर मेरे करियर शुरू हुआ। मतलब मेरे करियर शुरू करने के भी 4 साल पहले किसी का करियर शुरू हो चुका था, ठीक है? और वो है मयंक भाई। मयंक भाई उस टाइम का एंकरिंग और आज के एंकरिंग में क्या डिफरेंस देखते हो आप? जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने एंकरिंग स्टार्ट की, हालांकि मैंने एंकरिंग स्टार्ट की ही नहीं थी, मैं एंकर मतलब आपने सिंगिंग शुरू की थी? मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी। पर कुछ तो शुरू कर दिया था आपने। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं सीखने के लिए जाता था। जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया इन 2007, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, KIT रायगढ़ से मैं पढ़ाई किया हूँ। तो वहाँ मैं गया और वहाँ मैं विजय सिंह सर हैं, वो उनका बहुत फेमस गाना था, छत्तीसगढ़ी एक गाना है, मोला झावा मारे गोरी तोर गुलाबी चेहरा रे, बहुत फेमस गाना उनका। उनके पास मैं सीखने जाता था। तो मैंने एक दिन बोला कि सर मैं आपका शो देखना चाहता हूँ। सर को बोला आपने? हाँ सर को, कि मुझे सिखा रहे हो आप गाना, मैं आपका शो देखना चाहता हूँ। बोले कि ठीक है चल। मैं उनके साथ शो में चला गया। तब वहाँ कोई एंकर नहीं था, और तब एक्चुअली एंकर होते भी नहीं थे, तब अनाउंसर होते थे। तो उन्होंने बोला अरे यार हम लोग अनाउंसर नहीं रखते हैं, अपने संजय भाई जो हैं, जो पहले गाना गाएंगे, उसके बाद वो मेरा नाम ले देंगे तो मैं आ जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा तो मैं सिंगर का नाम ले दूंगा, दूसरे वो आ जाएगी। तो मैंने बोला कि सर इससे अच्छा मैं ले देता हूँ। हाँ, आपने उस टाइम पे सर बोला? हाँ, मैंने बोला कि मैं ले देता हूँ। बोले तू कैसे लेगा? तो मैं बोला अगर आप मेरे को एक गाना गाने दोगे तो मैं कर दूंगा। तो बोले कि ठीक है, तेरे को गाना गाने दे दूंगा। तो मैं बोला ठीक है ओके। अब मैंने वहां जाके बोल दिया, और यहीं से चालू कर रहा हूं मैं कि एंकरिंग में क्या अंतर है अभी की और तब की। तब हमको एंकरिंग पता नहीं थी, तब अनाउंसर होता था, और हमने एंकरिंग सुनी थी रेडियो पे। एग्जैक्टली अनाउंसर वर्ड ही यूज भी किया जाता था कि अनाउंस कौन करेगा, Yes. ना इसको आ रहे हैं गेस्ट के बारे में कौन बताएगा। एंकरिंग वर्ड यूज नहीं होता था। तब मुझे कहा ही जाता था कि भैया आपकी टीम का अनाउंसर कौन है? हाँ, तो मेरे को बता ये अनाउंसर है, तो मैं आके अनाउंस करता था। तो अनाउंसर होते थे, एंकर नहीं होते थे। एंकर नहीं होते थे। तब रेडियो सुनते थे अपन, कॉलेज में थे और ज़्यादा सुविधाएं थी नहीं, तो रेडियो सुनते थे। और रेडियो में अमीन सयानी साहब या उस समय पिटारा वगैरह बहुत सारे चलते थे, तो वो सब में हम सुनते थे। तो तब की जो एंकरिंग होती थी या अनाउंसमेंट होती थी, वो कुछ बेस वाले गले से होती थी और बहुत सोच समझ के वर्ड्स बोलने कैसे पड़ते। एंकरिंग होती थी उस टाइम पे, प्लीज बताओ ना एक बार। एंकरिंग होता था ऐसे कि मैं स्टेज पर चढ़ा हूँ और मैं किसी को बुला रहा हूँ, कोई स्टार आया हुआ है और उसको मैं बुला रहा हूँ, तो मैं बुलाता था कि साज आवाज गीत संगीत के चाहने वाले मेरे दोस्तों को मयंक सोनी का प्यार भरा नमस्कार। आइए आप सभी के बीच पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसा खूबसूरत सितारा जिसने आपके दिलों में जगह बनाई है, और अब वो आपके सभी के सामने आकर एक खूबसूरत गाने से आप सभी के दिलों में फिर से वो जगह बनाएंगे। आप सभी के बीच स्वागत है विजय सिंह। ये होता था भाई, मतलब एक वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट थी हाँ अनाउंसर के जी रूप हाँ में। जी हाँ जी। एंड उस समय ना इको होता था, लाइक रिबॉप का ज़माना नहीं था, तो सिर्फ इको होता था। तो वो चीज़ इको भी होकर के जाती, हेलो 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 चिक 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 चिक, हाँ, ऐसा होता आप सभी सभी ये होता था। हाँ। सो वो हमको अच्छा लगता था कि अरे कितना मजा आ रहा है, लेकिन अभी टेक्निकलिटी पता चलती कि समझ ही नहीं आ रहा होता। तब अनाउंसर होते थे। फिर सर मुझे ले जाने लग गए कि चल तू करना।
तो मैं इस लालच में जाता था कि मुझे गाना गाने मिलेगा। तो मुझे एक गाना गाने मिलता था, दैट वाज शिरडी वाले साईं बाबा। अच्छा, वो हाँ। आपका फेवरेट था? मतलब वो मुझे वो ही गाने देते थे और दूसरा नहीं देते थे। हाँ। तो ताकि उसी में थोड़ा ऑडियंस पे हाँ, वो मतलब माहौल वो बन जाए। एकदम माहौल बन जाए, और वैसा ही करता था। और बाकी लोग भी मेरे को फिर बुलाने लग गए कि एज अ एंकर प्लस एक गाना गा के तो स्टार्टिंग। नहीं, वो एज अ एंकर बुलाते थे कि मतलब अरे यार वो अनाउंसर जो तेरे साथ था वो दुबला पतला था, तेरे नाम बाल वाला लड़का, तब वो तेरे नाम बाल ऐसा मेरा काफी लंबा था। Okay. तो मैं बहुत दुबला पतला था, तो बुलाते थे, तो मैं इस लालच में जाता था कि एक गाना गाने मिलेगा। सुपर्ब। हाँ, तो उस लालच को करते करते धीरे धीरे बढ़े और आज 18 साल हो गए। और अंतर अब एंकरिंग में ये आ गया है कि अब वो आपको आवाज को बहुत बनाना नहीं पड़ता। आज आपको उन बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है। आज आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो आपको ऐसा दिखना पड़ेगा जैसे आप एकदम उन्हीं के जैसे हो। हाँ, मेरा फोर्टे ये, हाँ, ओके, मेरा पर्टिकुलरली फोर्टे ये कि मैंने हर 2-4 साल में अपने आप को चेंज किया है, एक दूसरे को देखते हुए। अमीन सयानी साहब के बाद शान को हमने देखा। Exactly. शान सारेगामापा वगैरह करते थे। उसके बाद आदित्य नारायण आया, उसको हमने देखा। हुसैन ख्वाजावाला को हमने देखा, बहुत ऑब्जर्व किया। अमन शर्मा को मैंने देखा। उसके बाद फिर जब मेरा एकदम बहुत ज़्यादा चेंज आया, जब मनीष पॉल आया। आई एम अ बिग फैन, भाई, आई एम अ बिग फैन। मतलब मैंने मनीष पॉल के साथ काम भी किया। ओके, मतलब बाय लक मुझे वो काम मिल गया था। काम तो काम होता है। काम तो काम होता है। तो बाय लक वो मुझे मिल गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरे पास फोटो वीडियोस नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, काम इंपॉर्टेंट है, फोटो हाँ, वीडियो तो बन जाएंगे। उस समय उतना इस चीज़ का इंस्टाग्राम फेसबुक का नहीं था। तो लेकिन किया बहुत। शायद वो कहीं अगर डॉक्यूमेंट्रीज कुछ निकले तो शायद फोटो नहीं। उदित नारायण साहब हो गए, नीति मोहन, इन सभी के साथ काम किया, बड़ा मजा आया। 18 साल से काम करते आ रहे हो। आपने कई लोगों को एंकरिंग सिखाई है, कई लोगों को एंकरिंग स्टेज पे आने के बाद आपने उनको टैकल किया है। सम ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो नोन, मतलब आप उनको जानते हो। मैं ड्यूरिंग पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाह रहा, बट वो आपको बोल के गए हैं कि एंकर मयंक, हाँ। है ना, कि भाई उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पहली बार हमने उनके साथ शुरू किया। यहाँ के कई जो फीमेल एंकर है, जो न्यू कमर है खासकर, हाँ जी, हाँ जी। उनको जब उस टाइम वो न्यू कमर थे, आज के टाइम तो दे आर एक्सपीरियंस्ड, है ना, दे आर सुपरस्टार्स। तो वो जब बोलते हैं ना, तो मेरे मन में था कि मैं एक बार मयंक भाई को अप्रोच करूंगा, मयंक भाई से पूछूंगा। बट वेडिंग सीजन में चलता है ना, तो सारे एंकर्स के पास खुद के इतने काम होते हैं ना कि उनसे अगर आप पूछोगे, दे आर नॉट फ्री। ठीक है, होता है। तो मैं वेट कर रहा था कि वेडिंग सीजन खत्म होने दो, फिर एक बार मयंक भाई से मैं पूछूंगा। बट मैं ये नहीं जानता था कि वो मयंक भाई आप ही। क्वेश्चन एक ये भी था कि भाई कौन है ये, मतलब मयंक नाम से 2-3 एंकर आपको पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा माइंड डाउट रहता, तो मैं सोचा मैं पहले उन्हीं से पूछूंगा, Right, फिर उनके पास अप्रोच दूंगा। फिर आपसे जब मेरी बातचीत शुरू हुई ना, तो मेरे को, मैंने फॉलोइंग और वो सब चीज़ें देखा, तो मैं रिकॉग्नाइज कर गया कि यार ये मयंक भाई वही हैं। बिल्कुल। बहुत सारे एंकर्स हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट शो मेरे साथ किया है। बहुत सारे। प्राउडली उनका नाम आप अगर नाम ले सकते हो तो आप ले सकते हो, मेरे तो राइट्स नहीं है। प्राउडली लूंगा बिल्कुल, क्योंकि जो अभी उन लोग कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। मतलब आपके पॉडकास्ट में आ चुके हैं कुछ लोग। एग्जैक्टली। लक्ष्मी आई थी आपके पॉडकास्ट में, उसका जो पहला शो था 31 दिसंबर का, उसने मेरे साथ किया था, अपने करियर का स्टार्ट किया। उसने बोला भी है पॉडकास्ट। हाँ, एंड शी इज अ सुपरस्टार नाउ। शी इज अ सुपरस्टार। ठीक है। मुस्कान सोनी, हाँ, उसने अपना पहला शो मेरे साथ किया। इवन काफी सारी टेक्निकलिटीज मुझसे उसने पूछी भी है। मतलब मैं क्या ही सिखा पाऊंगा किसी को, बट शी इज डूइंग ग्रेट जॉब नाउ, है ना। पूजा एक ऐसे एंकर है जो पूजा के साथ पहली बार किसी मेल एंकर ने अगर काम किया तो वो मैं हूँ। ओके। एंकर पूनम के साथ किसी मेल एंकर ने सबसे पहले काम किया तो वो मैं हूँ। तो बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनके साथ मैंने पहली बार काम किया या उन्होंने मेरे साथ पहली बार काम किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट पे सुपरस्टार बन चुके हैं, एंड आई प्राउड ऑफ देम। मतलब बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। तो मयंक भाई 90% लोग आपके साथ कैरियर शुरू किए हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा 90 नहीं, लेकिन 90% की उस काफी सारे लोग, हाँ, काफी सारे चलो ठीक है। ये तो आपका बड़कपन है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि यार काफी सारे लोग, ठीक है, एक्सेप्टेड। ठीक है, कैसा फील होता है न्यू कमर्स को सिखाना, उनके साथ ताल से ताल मिला के चलना, क्या परेशानियां आती है? दे अप्रिशिएट यू ना, वो जब भी आए मेरे पॉडकास्ट पे उन्होंने आपकी बहुत बड़ाई की है। ये सब उन लोगों का बड़प्पन है। ओके, उन लोग, आपका क्या बड़प्पन है? मेरा आपका दिल कुछ क्या नहीं कहता है। मेरा कुछ इसीलिए नहीं है क्योंकि जितने बार मैंने उन लोगों को कुछ बताया है, सिखाया है, मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा सीखने को मिला है। क्योंकि
साल दर साल जो है नई पीढ़ी आती जाती है, वो अपना एक नया स्टाइल लेके आती है, अपना एक तरीका लेकर के आती है। Exactly, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व करने में मजा आता है कि अरे यार ये कुछ कर रहा है। तो जब नए एंकर से आप मिलते हो, ऑल ऑफ सडन जब उनको कोई चीज आता नहीं है, ठीक है, कोई चीज आता नहीं इन द सेंस कि वो नए होते हैं तो इसलिए उनको कई Right. चीजें पता नहीं होती, सही Right. वर्ड ये रहेगा, Right. सॉरी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या फील होता है भाई कि यार मैं थोड़ा मतलब संकुचित हो रहा हूँ, मैं चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, या अभी तो चलो मेरे साथ आ गए हैं, इनके तो पैसे पूरे बनने वाले हैं ठीक है, पर वो काम ही मुझे करना है, तो उस टाइम पे आप क्या फील करते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा एक सिंपल नियम रहता है। हाँ एक तो ऐसा ज़्यादा हो नहीं पाता है कि ज़्यादा सिखा पाए हम किसी को, हाँ, हाँ। क्योंकि खुद ही अपन बिजी हैं, उतना परमानेंटली हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं किसी को, ये तो हो जाता है। बट हाँ, कुछ लोग जो मेरे पास सीखने के लिए आए, जिन्होंने भी वो किया है, मेरा सबसे पहला ये रहता है, भाई तुम हो जाओ जीरो। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको एब्जॉर्ब करो। अभी तुम हो जाओ जीरो। तुमको क्या, पहले मैं ये पूछ लेता हूँ, भाई मैं खड़ा हूँ, आई एम अ सुपरस्टार, आप मेरे को इंट्रोड्यूस करो, आप कैसे करोगे? XYZ तरीका बताता है, कोई लिख के लाया होता है कि हेलो लिख के तो नमस्कार, 90% से लोग लाते हैं। शुरुआत में लेकर के आएंगे, या ऐसे पढ़ेंगे कि नमस्कार, जय जोहार, या जो भी वो, ये आप सभी के सामने पेश है, ये है वो। और मैं सिंपल चीज़ें फिर उसके बाद बता रहा हूँ। अभी आपका समझ गए आप, ये है, ठीक है, ओके है, अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ। अब मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है। सेंस ऑफ ह्यूमर में आपका डेवलप नहीं कर सकता, सेंस ऑफ कॉमेडी में डेवलप नहीं कर सकता, वो इनबिल्ट होता है। 100%। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि शब्दों का यूज कैसे सही करें, ओके, ठीक है। आप फ्रीक्वेंट कैसे हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं पूरा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर में कैसे डेवलप करूँ, किसी का कोई नहीं कर सकते, नोबडी, वो होता है। तो अब जैसे कोई बोल रहा है कि अटक के, जय जोहार, आप सभी स्वागत है, और मैं, वो पढ़ रहा है। सिंपल नियम ये है कि अब अगर आप कोई इवेंट होस्ट करने जा रहे हो, पहला पॉइंट ये आता है शुरुआत कैसे करें। वहीं पे अगर आप खेल गए तो बाकी चीजें इजी है। सिंपल ट्रिक है, क्या है, कब है, क्यों है, कहाँ है, किसके लिए है, सारी चीजें पता है। चीजें इंपॉर्टेंट है, 2-5 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। क्या हो रहा है, संगीत हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, दूल्हा दुल्हन के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि शादी होने वाली है, कहाँ हो रहा है, तो गार्डन में हो रहा है, कब हो रहा है, आज हो रहा है, और कौन आया, आप लोग आए। सिंपल है, इसको जोड़ दो, पूरा इसको जोड़ दो, सिंपल सी हाँ। कि बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आज हो रहा है संगीत, हमारे ब्राइड एंड ग्रूम आ चुके हैं आप सभी के सामने, और आज इसीलिए संगीत हो रहा है क्योंकि कल इनकी शादी है, और 7 फेरों के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो आज करेंगे हम फुल मस्ती, फुल माहौल बनाएंगे। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें ट्रिकी नहीं है। हम जो देख रहे हैं ये हम बोल रहे हैं। जैसे जैसे आप दिन ब दिन इसको बोलते चले जाओगे, आपका तरीका और बढ़ता चले जाएगा। शब्दों की नॉलेज जैसी बढ़ेगी, आप इसको और अच्छा कर लोगे। कि खूबसूरत शाम, प्यारे से लोग और ज़बरदस्त माहौल। आज है संगीत उन 2 लोगों का जो 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो क्यों ना आज की इस इवनिंग को करें एंजॉय, और पूरा परिवार मिलकर यहाँ स्टेज पर करेगा बहुत सारा धमाल। ये एक और तरीका हो गया। ऐसे बहुत सारे तरीके आप अपने माइंड में डेवलप कर लेते हो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाता है। तो सिंपल चीज़ें करनी चाहिए। किसी ने भी अभी तक इस पॉडकास्ट में इस बारे में बातचीत नहीं की है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, टू बी मतलब फेथफुली और ट्रूथफुली, मतलब हर तरीके से मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू। मैं आपके साथ, मैं आज संगीत की एंकरिंग सीख गया, माँ कसम। मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने कॉर्पोरेट शोज एंकरिंग किया अभी ऑलमोस्ट 5, मैं 5 एंकरिंग कर चुका हूँ। वाओ, ठीक है। और मैं आपको उस टाइम में जब बात चली थी मैं आपको बता नहीं रहा पक्का महंगे एंकर हो गया। हाँ, मतलब मेरे को जो मिले मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, कि मैं 15,000 रुपये पर नहीं, बहुत बढ़िया, Anchoring वेरी गुड, charge किया। क्या बात है, और बहुत अच्छा रहा। 5 शोज मैंने किए। बहुत बढ़िया। तो मैं कभी शादियों की एंकरिंग नहीं उठाता था। मेरे पास आए, मैं मना कर दिया। मैं आपको समय पूछ रहा था ना कि भाई एंकरिंग क्या सिस्टम है, कैसा है। बट मैं आज जब आपसे बात किया तो मैं सोचता था ना यार, शादियों में क्या करते होंगे, कभी सीखने जाऊंगा, समझने जाऊंगा, पर आज आप मेरे को सिखा दिए। मैं अभी आप बात करते रहो, बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और कॉर्पोरेट इवेंट की जो एंकरिंग मैंने सीखा वो मैंने मुस्कान से सीखा, जिसको आपने एक टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था। मैंने एंकर मुस्कान से कॉर्पोरेट इवेंट सीखना, और मुस्कान ने ही मेरे को पुश किया। क्या बात कि यार तू जा रहा है, मैं तो अभी कोलकाता में हूँ, तो वो शो तो तू मुझे देता है, तू खुद कर लेना। क्या बात है। और जो भाई साहब जिनके लिए हम लोग शो कर रहे थे, मेरे घर के जैसे बाजू में रहते हैं, अब वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि यार दीपक, तू तो पॉडकास्ट करता है, तो तू एंकरिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता। तू मेरा क्यों नहीं कर दे रहा कॉर्पोरेट? 1 घंटे का तो काम है, 1 घंटे का तो काम है, 1 घंटे का तो काम है। मैं बोला भैया आपका मैं शो भी कर दूंगा,
समझो मुझे, मैंने कभी एंकरिंग नहीं की, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा 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 नहीं है दीपक भाई, मेरे को ऐसा लगता है ना कि हर किसी के पास वो टैलेंट बहुत होता है। खुश हुए, हाँ बिल्कुल होंगे। मतलब जब मैं कर दिया ना, दिया आपने, मैं हाँ। अंबिकापुर में उनके साथ गया था, वाओ। और वो जब मैं कर दिया तो जो उनके जो हेड थे वो भी बहुत खुश हुए कि यार मैं जितना बोलना चाहता था दीपक, वो तूने ही बोल दिया है। क्या बात है। क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, Right. तो उनकी चीजें समझ गया कब से। क्लाइंट आज से आप बात मेरे- करना तो आता है। आज मेरे को आप शादी की चीजें सिखा दी है। कभी आप बिजी रहो, पैसे पूरे लेंगे अपन दोनों भाई, बांट लेंगे। पर वो एंकरिंग पूरे आपके लिए। आप 1 घंटा साथ में बैठो, हाँ। अगले सीजन में आप पोस्ट कर रहे होगे। मैं आप लोग का काम है, आप लोग बहुत अच्छे से करो। कभी आप लोग बिजी रहो तो बिल्कुल याद करना आधे आधे में। नहीं, आधे आधे में कुछ नहीं, हमारा एंकर्स का ग्रुप है, हाँ, हम आपको भी ऐड करेंगे ग्रुप में, और उसके बाद आप भी काम उठाओ। आप लोग मेरे को काम उठाने की जिम्मेदारी देना कि भाई काम उठाओ, काम करो मत। आप एक काम करो, आप हम लोगों को मैनेज करो, आपका ये मैनेजमेंट मेरा बहुत काम बहुत बढ़िया है। ये अच्छा ये रहेगा। मेरा बढ़िया काम है, और मैं इसके लिए ऑडियंस को करूंगा। सीधा बोलना चाह रहा हूँ कि भाई दीपक भाई पीआर कर लो। ये चर्चा चल रही थी और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीआर अगर आप चालू करो, नहीं, मैं बता रहा वो हूँ बड़ा चीजें मजा आएगा। करनी है। मतलब अभी रायपुर में आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ, बिल्कुल। प्लान है कि यार आप लोग के लिए कुछ बढ़िया करूँ, और कुछ मतलब मैं लिमिटेड लोग के लिए काम करूंगा, Right. बट आई विल डू माय बेस्ट फॉर यू गाइस। मजा आएगा, मजा जो आएगा। मुझे आता है, जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, तो बेहतर है कि मैं वही करूँ। एकदम कभी एकदम। बीच बीच में आप लोग के खूबसूरत चीजों से मौका मिले कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तब तक तू देख ले, तो वो मैं ठीक लगूंगा कि यार ठीक है 10 मिनट काम कर लिया अपन ने। क्योंकि मेरे को ना भैया पता है क्यूरियोसिटी है, और मैं इसलिए मतलब जब आपसे मिला तो मेरे को यार लगा कि यार मयंक भाई से कुछ सीखने को मिलेगा, और देखो सीखने को मिल रहा है। तो आज मैं संगीत आपको की मैं एक बोल रहा हूँ सिखा आधा दिया। घंटा बैठो, पूरी ट्रिक सिखा के जाऊंगा एंकरिंग की। आप टेंशन मत लो। इससे एक चीज याद आया, हाँ। इससे ना बहुत खतरनाक एक क्वेश्चन है। ओह। आप मेरे पॉडकास्ट में फर्स्ट मेल एंकर हो, ठीक है, ये मैंने पहले भी कन्फेस कर चुका हूं। Thank you. मेल एंकर्स को इंडस्ट्री में कैसा देखा जाता है? जस्ट बिकॉज कि आज के डेट में मैं देखता हूँ ज्यादातर फीमेल एंकर्स, फीमेल सिंगर, कॉर्पोरेट इवेंट्स, फीमेल एंकर्स, संगीत, फीमेल एंकर्स ढूंढ के लाओ। हाँ, वो क्या बोलते हैं, बारात ऑन व्हील्स, उसमें तो उनको मेल ही चाहिए, उसमें उनको आवाज़ चाहिए, बुलंद चीज़ें चाहिए। बट आज के डेट में हमारी स्थिति वैसे है कहाँ, आप बताना चाहोगे? देखिए, मैं बहुत अच्छी चीज़ बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि फीमेल एंकर्स को और ज़्यादा काम मिले, और जिनको लगता है कि ये घाटा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि मेल एंकर के लिए थोड़ा सा फ़ायदा भी हो रहा है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी को कौन चाहिए? फीमेल एंकर चाहिए। दे आर टैलेंटेड, अच्छा कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनको आती हैं, उनको काम मिल रहा है, कहीं कोई बुराई नहीं। जिसको मेल एंकर चाहिए उसको तो मेल ही चाहिए, पहली बात तो ये। हाँ, क्लियर है करना। उसको अगर मेल चाहिए तो मेल ही चाहिए। अगर उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सारी फीमेल एंकर ब्लॉक हैं या XYZ हैं, तब वो मेल के पास आते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है, मेल अगर जिसको मेल चाहिए हाँ। तो वो मेरे को वो बजट देगा जो मेरे को चाहिए। हाँ, दूसरा ऑप्शन, जब फीमेल एंकर कोई फ्री नहीं है और वो मेरे को बुला रहा है, तब मैं अपनी शर्त पे जाऊंगा कि मेरे को ये बजट चाहिए। तो दोनों में मेरा ही फायदा हुआ। मैं मानता हूँ कि मेल एंकर्स, मैं खुद अपनी अगर बात करूँ, या और अरविंद भाई हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं जो महीने में हम लोग 30-30 दिन काम किया करते थे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 10 साल पुरानी बात कि आज भी बात कर रहा हूँ मैं। खुले खर्चे। तो हाँ, वो किया करते थे, और तब उतने पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन बहुत मिलते थे। मतलब भाई उस टाइम के हिसाब से बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे, है ना? मतलब आज के टाइम पे भी ज्यादा ही है। हाँ, आज के टाइम पे भी ज़्यादा ही है। और वो है, तो मैं आपको बताऊंगा कितने मिलते थे और क्या खुशी थी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पहले इसको कंप्लीट करता हूँ कि तो इसमें क्या होता है ना, कि जब फीमेल एंकर लोग अपना ग्राफ बढ़ाते हैं, है ना, आप मैं तो फीमेल एंकर लोगों को बोलता हूँ, आप जो फीमेल एंकर 10,000 ले रही है, आप 20,000 लो, 20 ले रहे हो, 40 लो, 40 ले रहे हो, 50 लो, 1 लाख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको देंगे लोग। जब फीमेल एंकर्स का रेट बढ़ेगा, क्योंकि हाइप उनकी है, अभी हाइप उनकी बहुत ज्यादा है, तो उनको रेट तो मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। एट द सेम टाइम हमारे साथ क्या होगा कि जब फीमेल एंकर्स ज्यादा रेट लेंगी, तो हम भी अपना रेट बढ़ा पाएंगे। हाँ, ठीक है। अब समस्या कहाँ आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका पूरा परसेप्शन बदलने वाला हूँ। मेल एंकर बहुत कम है छत्तीसगढ़ में, बहुत कम, फीमेल एंकर ज्यादा है। 100%। अब हो क्या रहा है, कंपटीशन किन में ज्यादा बढ़ गया है? गर्ल्स में। गर्ल्स में। बॉयज तो हम लोग लिमिटेड है ना, हम तो फिक्स हम लिमिटेड है। जिसको मेल चाहिए उसको चाहिए। हाँ 30 शो करता था मैं, हाँ 15 शो पे आ गया,
हाँ। लेकिन मैं 30 शो में अगर 10 रुपए लेता था तो 15 शो में आज मैं 50 रुपए ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ और लोग दे रहे हैं। क्योंकि पहला तो उनको मेल चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मेल एंकर आएगा तो ये कूदा फांदी, ये दौड़ना, ये सब वो सारी चीजें करेगा। तो जिसको चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए भाई। दूसरा उनके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो वो मेल एंकर की तरफ जाते हैं। तीसरा, लड़कियों के लिए क्या बुराई है, जिन्होंने अपना नाम बना लिया, जो अच्छे रेट पर है वो तो रहे, और मैं बोलता हूँ और आगे बढ़े। लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है ना कि अब बहुत कम रेट में फीमेल एंकर्स काम करना चालू कर दिए, क्योंकि बहुत फ्रेशर भी आ रहे हैं, नए नए बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं भाई। मतलब अगर हम मेल एंकर 5 है तो हमारा रेशियो 50 और 5 का है, 50 फीमेल एंकर्स हैं, तो अब 50 में से 10 को काम मिलेगा, अच्छा काम, बाकी 40 क्या करेंगे, वो कम में उठाएंगे। इसमें उनका घाटा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। हम लोग 30 शो से 15 में आ गए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वो चार्ज बजट हमारा बढ़ गया, वो हम बजट भी बढ़ा रहे हैं, और रिस्पेक्टफुली लोग देते हैं, बोल के देते हैं कि यार ठीक है, अच्छा है, चलेगा, तो वो अच्छा रहता है, मतलब मजा आता है। तो कम करें, लेकिन चीजें वहीं पे है, हाँ। चीजें बदली नहीं है, हमारे फेवर में ही है, फेवर में ही। आप उसको अपने फेवर में कैसे लाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो एक चीज तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई कहाँ से सीन असली चल रहा है। अब चीजें समझ में आ गई मेरे को, मतलब कुछ गलत नहीं हूँ मैं, एकदम परफेक्ट हूँ। मतलब ये चीज पूछना, अच्छा एक चीज ये भी होता है मयंक भाई, ये आपके जैसा समझदार बंदा इस बात को समझदारी से आंसर दे सकता है। बात तो ये किसी और से मैं पूछ देता है ना, हाँ, तो शायद वो नेगेटिव ही देता, और मैं नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर हो जाता हूँ। तो मेरे को नेगेटिव जाएंगे तो मेरे लिए नेगेटिव होगा ना। अगर मैं दीपक भाई, मैं ये सोच के बैठ रहा हूँ, अरे यार मेरे पास शोज नहीं है, सारा फीमेल एंकर लोग ही कर रहे हैं। अरे भाई, तूने महीने में 2 शो किया, तूने XYZ रकम ली, जो तू पहले लेता था उससे 4 गुना ज्यादा लेकर के तूने कर लिया, क्या बुराई की? घर में आराम फरमा रहे हो तुम, पॉजिटिव चीज ही तो है ये। एग्जैक्टली, तो वो करो ना भाई। मेरा ना एक छत्तीसगढ़ को लेके एक क्वेश्चन है, हाँ। क्योंकि आप दोनों के एंकर हो, आप छत्तीसगढ़िया भी एंकर हो और आप हिंदी भी एंकर हो, और आप ही इकलौते एंकर हो जो दोनों में हो, दोनों ही फील्ड में आपको प्यार जाता है। सीजी फिल्म इंडस्ट्री से भी उतना ही प्यार मिलता है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी, जो अपना हिंदी में जो काम है उससे भी आपको उतना ही प्यार मिलता है। तो एक ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास। एक बात मैं हमेशा फील भी किया हूँ कि सीजी में अगर कोई आर्टिस्ट हिंदी में काम कर रहा है और सीजी का नाम इंडिया में बढ़ाया, तो उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता। इस बात पे आप कितना एग्री करते हो, और क्यों करते हो, या करते भी हो कि नहीं करते हो? नहीं, मैं इस बात पे करता हूँ। मेरा एक पॉइंट, अच्छा, बहुत बहुत प्यारी चीज आपने पूछी है, और मतलब मेरे को ये लगता है ना कि ये आपने मेरे को ये था चुबा दिया। हाँ, मतलब मैं बोला कि भाई अब दोनों साइड हो तो थोड़ा दोनों साइड का आंसर आप ही दोगे, मैं क्यों दूं? एक बहुत छोटी सी चीज में एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे उसको कि किसी भी अवार्ड शो, मतलब जैसे कोई अवार्ड फंक्शंस होते हैं, या अवार्ड, मतलब जैसे गवर्नमेंट के तरफ से भी अवार्ड्स मिलते हैं, या मतलब अवार्ड शो करते हैं हम, नहीं, नॉट गवर्नमेंट के तरफ से, लाइक अवार्ड शो हो रहा है। हाँ। एक कैटेगरी कभी नहीं होती, और वो है बेस्ट एंकर की कैटेगरी। आपने कभी ध्यान दिया है? नहीं। किसी अवार्ड शोज में अगर हम हैं, अभी तो बॉलीवुड में जो आईफा वगैरह चल रहा है वहां पे हो गया है, हाँ। इधर हमारे लेवल पे बेस्ट एंकर की कोई कैटेगरी नहीं होती। ऐसा क्यों? पर यही एग्जैक्टली माय क्वेश्चन इज, क्या हम काम नहीं कर रहे? यार इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण पिलर हो आप लोग, स्तंभ हो आप लोग उस इंडस्ट्री के, क्या हम काम नहीं कर रहे? और आपके बिना तो शो शुरू ही नहीं हो सकता, खत्म होने की तो बात ही खत्म। अच्छा, और हमारी पहचान वहीं तक लिमिटेड हो जाती। मैं ये भी आपको बताऊं, मतलब जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो मुझे काम दे रहे हैं, वो मुझे जानते हैं। जो भी छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े नाम हैं जो मुझे काम दे रहे हैं, वो मुझे जानते हैं, इन अ गुड वे जानते हैं कि यार ये बढ़िया एंकर है, ये हमारे शो में रहेगा, ये अच्छा करेगा, लाइक मेरे लिए ये और 2 चीजें एक्स्ट्रा अच्छी करेगा, मतलब उनको ये भरोसा है, तब मुझे बुला रहे हैं, है ना। लेकिन सिर्फ वही जान रहे। तो सीजी के जो बड़े लोगों के साथ जो आप शोज किए और ऑल इंडिया के जो स्टार्स है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हो? क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया। हाँ, पुराने क्वेश्चन का आंसर देने के बाद इस पे घुसना। हाँ। तो पुराने क्वेश्चन का ये है कि अभी कोई अवार्ड नहीं एंकर्स के लिए नहीं होता है। हमको भी बुरा लगता है ना कि मतलब अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। अप्रिशिएशन कहाँ मिल रहा है हमको? सीजी इंडस्ट्री में अप्रिशिएट नहीं, एंकर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए, मतलब कोई अवार्ड शो, मान लो मैं होस्ट कर रहा हूँ, कोई अवार्ड शो में एंकर की जरूरत पड़ेगी, आपको अवार्ड शो में भी पड़ेगी। मैं होस्ट कर रहा हूँ तो मुझे अवार्ड मिल जाएगा कि लाइक वो दे देंगे कि अरे हमारे शो को होस्ट किया, बेस्ट एंकर मयंक, बेस्ट होस्ट मयंक सोनी, वो बोल, अरे मैं ही बस हूँ वहां, तो मैं ही बस हूँ। नमित कर रहा है, नमित भी बहुत छत्तीसगढ़ी शोज करता है, नमित कर रहा है, नमित को दे दिए कि बेस्ट एंकर नमित।
नमित बस था वहां, एक ही एंकर था, आपका काम कर रहा था वो, इसलिए आपने उसको दे दिया। वो एक अवार्ड है जहाँ बेस्ट सिंगर, Nominate करके आपने नहीं नॉमिनेशन बुलाया। नहीं हुआ है कि बेस्ट सिंगर, बेस्ट Exactly. म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट विलन, बेस्ट हीरो, बेस्ट XYZ। छत्तीसगढ़ के इतने सारे एंकर काम कर रहे हैं, बेस्ट एंकर का अवार्ड क्यों नहीं है? और अच्छा, एंकर का बेस्ट का डालो तो नॉमिनेशन भी आए। हाँ, नॉमिनेशन आएगा ना, हाँ, बहुत सारे एंकर्स आएंगे। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में हो और छत्तीसगढ़ी में अगर कर रहे हो, क्या सिर्फ यही मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। ये मायने क्यों नहीं रखता कि एक छत्तीसगढ़ का लड़का, आप ये एंकर छोड़ दीजिए, एक छत्तीसगढ़ का बंदा पूरे इंडिया में घूम के शोज कर रहा है। अभी मैं जयपुर में शो कर रहा हूँ, तो मुझसे जब क्लाइंट मिलने के लिए आ रहा है कि अरे यार बहुत अच्छा किया आपने, कहाँ से हो? एंड माई रिप्लाई इज छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कितना प्राउड लगता है कि सर मैं जयपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। एग्जैक्टली। या कोई कहीं से भी छत्तीसगढ़ से आया। हम बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैंने आउट ऑफ इंडिया भी शोज किए, एग्जैक्टली। है ना। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आउट ऑफ इंडिया शोज कर रहे हैं। अभी पल्लवी गई थी वो शो करने। जब वहां लोगों ने उससे पूछा होगा कि वेयर यू फ्रॉम, उसने क्या कहा होगा? फ्रॉम इंडिया। हाँ। विच पार्ट ऑफ इंडिया? छत्तीसगढ़। यार जो आउट ऑफ इंडिया जा करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ डीजे आर्टिस्ट भी तो ऑल ओवर इंडिया में काम ऑल कर रहे ओवर हैं, इंडिया हमको देख काम, लो। कोई भी, मैं आर्टिस्ट बोल रहा हूँ, हाँ, मैं एंकर नहीं बोल रहा हूँ। हिंदी भी सिंगर्स है ना, हिंदी जो गाते हैं, जो सिंगर छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छा अमाउंट लेते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। कर रहे हैं भाई। तो उनको अप्रिसिएशन उतना नहीं है जितना मतलब जो छत्तीसगढ़ क्या छत्तीसगढ़ी गाना छत्तीसगढ़ी गा में रहा है? गा रहे हैं उनको है। और वो सुपरस्टार है और उनको मिलनी चाहिए इज्जत, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ भाषा तक हम लिमिटेड ना कर दें अपने आप को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि छत्तीसगढ़ में रह के हम छत्तीसगढ़ के ही तो पुत्र हैं ना, जो हाँ यहाँ काम बिल्कुल, कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी है मेरी। हाँ। मैं यहाँ के नाम को रोशन कर रहा हूँ। मैं आउट ऑफ इंडिया, मैं बाली में जाके शो कर रहा हूँ, मैं थाईलैंड में जा करके शो कर रहा हूँ। वहाँ लोग जब मुझसे पूछ रहे हैं, अब वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, कोई बंदा मुझसे आकर पूछ रहा है हेलो व्हाट्स योर नेम, मोर नाम तो मयंक सोनी है, नहीं समझ आएगा उसको। मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाय दिस इज मयंक सोनी, वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। विच पार्ट ऑफ इंडिया? आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, इट्स ए स्टेट छत्तीसगढ़। कितनी अच्छी अनुभूति होती है कि मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ आ रहा हूँ, मैं और छत्तीसगढ़ का हमें नाम ही रोशन। वो चीज नहीं मिल रही है और जो हमें उतना मिलनी चाहिए। अप्रिसिएशन नहीं है मेरा, सिर्फ इतना पॉइंट है। पॉइंट है एकदम। बस बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मुझे नहीं मिल रहा। नहीं, बट एक पॉइंट है हाँ, कि ये सारे लोगों को सारे सुनना लोग। चाहिए, सभी लोगों को समझना सारे चाहिए। लोगों को। किसी ने तो ये बात उठाई और किसी ने तो ये बात कही। और आज के डेट में एक और बात बताऊं, यहाँ कुछ चैनल जो हैं छत्तीसगढ़ के नाम पे छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, लेकिन आधे से अधिक तो हिंदी में अपनी चीजों को करते हैं। उनको आता नहीं छत्तीसगढ़ी आता नहीं। नहीं, छत्तीसगढ़ी लेकिन- आता भी तो देखो, वो कई अपने जो न्यूज कवर्स होते हैं ना, वो जानबूझ के वो हिंदी में कर देते हैं। देखिए क्या होता है ना, तो ये कॉम्प्लिकेशन क्यों डाल रहे हो? हाँ। आप अपने आप को वो रख रहे हो, पर आप भी तो हो। मतलब कहने का मतलब मयंक भाई भी तो जो छत्तीसगढ़िया में भी चीजें करते बिल्कुल, हैं और हिंदी बिल्कुल, में भी करते बिल्कुल हैं, कर तो रहे हैं। आखिर में उसको क्यों समाज से अलग कर रहे हो? हाँ नहीं क्यों करना है। मैं वही कहता हूँ कि लिमिटेशन में मत बांधो, मत बांधो। लिमिटेशन में मत बांधो। मैं जब कोई मुझसे छत्तीसगढ़ी आदमी मिलेगा तो मैं उससे छत्तीसगढ़िया में बात उठियाऊंगा करूंगा, भाई, है बिल्कुल उठियाऊंगा। हमको उठिया वो कर हमला बहुत अच्छे छत्तीसगढ़ी आते हैं। कोई हमला थोड़े पता है कि हम छत्तीसगढ़ी हरन के नहीं हरन, तो उसका टेंशन ही नहीं बोला। लेकिन वहीं अगर कोई एक विदेश का बंदा रायपुर घूमने आया है, हमारे छत्तीसगढ़ घूमने आया है, वो अगर मुझसे बात करना चाह रहा है एंड आई एम टॉकिंग छत्तीसगढ़ी, उसको समझ ही नहीं आएगी। हाँ, एग्जैक्टली। वो मुझसे इंग्लिश में पूछेगा कि वेयर शुड आई गो, सो मैं उसको बोलूंगा कि दैट इज अ गुड प्लेस, प्लीज गो देयर। एंड वो चीज़ और बढ़ेगी कि यार हमारे वहाँ मैं छत्तीसगढ़ गया था। जब वो अपनी जगह जाएगा तो वो बताएगा कि मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ के लोग बड़े अच्छे। हाँ, मैंने उससे इंग्लिश में बात की, कोई छत्तीसगढ़ी में बात नहीं की। तो हम लिमिटेशन में ना बांधे। जब लिमिट खुल जाती है ना सर, तो काम तो करने लोग का दुनिया जीत मजा जाते और हैं। दुनिया बहुत बड़ा मतलब एक दुनिया चीज़ें जीत होती लेते हैं लोग, एग्जैक्टली। ये तो मैं मानता हूँ भाई। फिर वो बड़ी चीज़ है। तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो मेरा ये था कि सीजी के बड़े स्टार्स के साथ आपने जो शोज किया, हाँ। सीजी इंडस्ट्री का प्रोफेशनल लेवल ऑल इंडिया इवेंट से कितना डिफरेंट है? बहुत कैसे? बहुत डिफरेंट है। अभी क्या होता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि छत्तीसगढ़ के लोग जब मतलब कोई बाहर जाएगा तो वो ये बोलेगा कि छत्तीसगढ़ के लोग बड़े अच्छे। तो यहाँ पे यही चीज़ आ जाती है कि जो छत्तीसगढ़ के जो स्टार्स हैं ना, आप जब उनसे मिलेंगे तो आपका ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। वो आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे। सीजी फिल्म इंडस्ट्री के हाँ, इंडस्ट्री ऐसा फील नहीं होने देंगे। बिल्कुल, अगर मैं उनके पास चला गया, आई एम नोबडी, मैं कोई नहीं हूं उनके सामने, लेकिन वो मुझसे ऐसे मिलेंगे कि अरे तू मेरा भाई है, और गले लगा लेंगे। चाहे
मैं बड़े नाम ले रहा हूँ, अनुराग शर्मा जी हों, बिल्कुल, नितिन बिल्कुल। दुबे जी हों, सुनील सोनी जी हों, है ना, कंचन जोशी हो, मैं सबके साथ मैं एंकरिंग करते करता हो हूँ। आप, हाँ। अनुराग भैया ने कभी मुझे ये फील नहीं कराया होगा कि मैं छोटा हूँ। इतने बड़े स्टार हैं वो, ही इज़ अ लेजेंड। नितिन दुबे जी हैं, कभी फील नहीं हुआ होगा कि मतलब वो शोज में जा रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी में मुझे बिठाल करके लेके जाते कि यार मयंक तू मेरे साथ मेरे बैठ साथ चल। तो ये तो ये एक रिस्पेक्ट है यार। रिस्पेक्ट है। यहाँ लोग अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि हाँ यार कितना अपनापन है। बाहर थोड़ा सा ये है कि वो सुपीरियरिटी आ जाती है लोगों में, यार आनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो वो प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और अपने यहाँ के लोग प्यार में ज्यादा यहाँ के लोग प्यारे प्यार ज्यादा होता है। वैसा। प्यार में ही होते हैं पूरा। हाँ हाँ, वो बड़ा मज़ा। मयंक भाई, एंकरिंग इवेंट्स में रात तक इवेंट्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। मैरिज या रिलेशनशिप लाइफ में एंकरिंग को बैलेंस करना, मेंटेन करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या कैसे किया जाता है? बाप रे, दुखती रहते हैं। हाथी चढ़ के मुक्का ही रख दिया भाई एकदम। आपका छोड़ो, मतलब कौन ही रख दबा दिया आपका। बड़ा तुम्हारा हाँ। आपने। मैं सोचा कि यार थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए कि जब आपके टाइप का कोई ऐसा व्यक्ति मैं आए। अपनी कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा तो आप और दंग रह जाएंगे। हाँ मैं एंकर हूँ, हाँ हाँ। मेरी जो वाइफ है वो जो है वो स्वास्थ्य विभाग में है। अच्छा, भाभी हमारी स्वास्थ्य विभाग में है। जी बिल्कुल, तो गवर्नमेंट वाली है वो। हाँ, हाँ। तो अब होता ये कि उनका शिफ्ट वाइज होता है। अब शिफ्ट वाइज कैसे रहेगा कि उनकी ड्यूटी रहेगी सुबह 8 से 2, ओके 2 से 8, ओके। या फिर कभी नाइट शिफ्ट भी लगती है तो रात को 8 से सुबह 8। अब मेरा शो है, मेरा शो है, उनकी ड्यूटी है। तो अब वो जब 2 से 8 उनकी ड्यूटी है, जब वो घर आने वाली है मैं निकल गया हूँ। यार अब वो मैं आऊँगा 1-2 बजे रात को, हाँ तब तक वो सो जाएंगे क्योंकि वो दिन भर से काम कर रहे हैं। अब वो कोई बात सो नहीं। जाएंगे, जब मैं आऊँगा तो मुझे लेट हुआ रहेगा, उनको सुबह उठ के काम वाम करने हैं तो मैं लेट तक सोया रहूँगा। हो सकता है मेरा कोई कार्निवल का इवेंट है, मैं उठूंगा नहाऊंगा धोऊंगा, मैं कार्निवल के इवेंट में निकल जाऊँगा। फिर वो अपना ड्यूटी में चली जाएंगी, मैं फिर वापस घर आऊँगा कि मुझे संगीत के लिए रेडी होना है। और जब मैं घर आऊँगा तो वो अपनी ड्यूटी में है, मैं घर से निकल रहा हूँ, वो फिर घर आ रही। बहुत दिक्कत होती है। कैसे मैनेज करते हो? अभी होता क्या है ना कि वो जो बीच का गैप है, 1 दिन का कुछ गैप मिल रहा है, 2 दिन का गैप मिल रहा है, उसमें थोड़ा हम फिलर डालने की कोशिश करते हैं। एंड द थिंग इज कि जिस दिन मैं खाली हूँ, हाँ 30 डेज तो मेरे शोज नहीं है, हाँ। तो जिस दिन मैं खाली हूँ अब उनकी ड्यूटी है। हाँ अब मैं यहाँ खाली बैठा हूँ लेकिन उनकी ड्यूटी है, तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत फेस होती है। अभी उसमें बीच का रास्ता निकालते कि भैया जिस दिन तुम्हारी ऐसा क्या है, मॉर्निंग की अगर शिफ्ट है तो आप 2 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट कर लो, एंड देन अपन 3 बजे 4 बजे अपन निकल जाएंगे कहीं घूमने के लिए, या बहुत ज़्यादा समय बिताने के लिए। बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है लेकिन जितना हो पाता है उतना वो करते हैं। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब सबकी बीवियाँ गुस्सा करती हैं तो हमारी भी करती हैं, करती हैं भाभी। तो वो दुनिया का नियम है, तो उससे नहीं जा सकते। तो अपन आज भी करेंगे, 12 साढ़े 12 बजा दिया हूँ, 1 बज जाएगा अभी करते करते बातचीत। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उसे पता है कि ये लेट होता है, तो इस चीज़ में काम की वजह से अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये है कि कुछ देर बाद कॉल जरूर आ जाएगा, एक टाइम लिमिट के बाद कॉल आ जाएगा कि यार आ जाओ, कहाँ हो आप, या कहाँ पे हो, तो मैं बता दूंगा 1 घंटा लगेगा, ओके शी नोज। तो ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। यार सुपर। भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ओह बट थोड़ा डिफरेंट वे में। अच्छा हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है ना, वो आपको सुन के थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है, बट मुझे लगता है कि आप इतने एक्सपीरियंस हो कि आप इसका जवाब दे सकते हो। हे भगवान। फीमेल एंकर्स को अक्सर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्रैवलिंग प्लस नाइट इवेंट्स को लेकर क्वेश्चन उठाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं। सोसाइटी का प्रेशर एंकरिंग का कैरियर को कैसे इम्पेक्ट करता है? क्योंकि ये जो सोसाइटी है ना भाई, वो किसी को छोड़ती नहीं। उसने सीता जी को भी हमारे नहीं छोड़ा, हमारी माँ को। तो इस टाइम पे जो हमारी बहनें हैं जो इस लाइन में काम कर रही हैं, जो हमारी सिस्टर्स हैं जो एंकरिंग फील्ड में काम कर रही हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके भी जा रही, नो डाउट उनको भी बहुत सारे मतलब घटिया लोगों के घटिया कमेंट सुनने पड़ते हैं। ऐसी हमारी सोसाइटी हो गई है कि पॉजिटिव जजमेंट लेट से करती है, नेगेटिव जजमेंट बहुत जल्दी करती है। मैं मयंक भाई का थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी, अब हम सब ने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी। हाँ, yes। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है 50-50। हाँ ठीक है, डन। 50% सही तो 50% गलत। यप। पहली चीज़ तो ये कि बुरा बोलने वालों को आप नहीं रोक सकते, तो उसको रोको भी मत। उसको जो वो कर रहा है, जो वो बोल रहा है, उसको बोलने दो।
दूसरी चीज, अगर मैं पॉजिटिव में आऊं तो जो समझ पाएगा वो इस चीज को समझेगा कि कितनी स्ट्रगल होती होगी उन लड़कियों की। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों में बोलूंगा। जो लोग जज करते हैं ना कि अरे एंकर लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, ग्लैमर है इसीलिए हम बुलाएं, या उनको उस तरीके से वो रहते हैं। आप समझ रहे हो अभी आज की डेट पे कितनी ठंड है भाई। एक मेल एंकर मैं हूं, मैंने अभी जो कपड़े पहने हुए हैं सर, मैं सूट पहने रहता हूँ, मैंने पैंट पहना हुआ है, अंदर बनियान पहनी हुई है, उसके ऊपर शर्ट पहना, उसके ऊपर ब्लेजर पहना हुआ है और चीज़ें मैंने पहनी हुई, कितना मैं पहना हुआ हूँ, फिर भी मैं कांप रहा होता हूँ क्योंकि स्टेज पे ठंड लग रही है। जब फीमेल एंकर जाती है उनके लिए स्पेशली लोग बोल देते हैं कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनिएगा, डिमांड कर देते हैं, डिमांड कर देते हैं। हाँ, ये है ना? मुस्कान ने भी इस चीज़ को रिवील किया है। अब वो उनका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, सेम मेरा, अगर मतलब शायद मैं दूसरे तरीके से बताऊं, नहीं, लेकिन नहीं, please बताओ वही भाई। चीज़ है। वो किस लेवल पे जा करके कर रही होगी, उस लड़की का डेडिकेशन देखो, उस लड़की का फोकस देखो, उस लड़की का हार्डवर्क देखो। मतलब मैं बोलता हूँ कि बिना एक नॉर्मल आदमी को अगर मैं खड़ा कर दूं तो वो माइक पकड़ के कांप जाता है। यार मेरे को तो स्वेरिंग होने लगती है। मेरे को तो ये अभी बीच में ना एक शो था डोंगरगढ़ में, ठंड का मौसम था, मेरे को 2-5 मिनट के लिए स्टेज पे चढ़ाए थे, मैं वीडियो भी पोस्ट किया हूँ, आपने देखा भी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई यहाँ पे ना मेरे को ठंड के मारे ना अजीब टाइप का स्वेरिंग होना शुरू हो गया दोनों साइड, बिल्कुल नीचे के लाइन पे। बिल्कुल। तो मैं तुरंत उतर के स्टेज से, मैं सोचा मेरा तबीयत खराब, मैं ChatGPT का एक जमाना है, मैं उससे तुरंत पूछा भाई मेरे को ये चीज हो रही है, तो उसने सबसे पहले मेरे को रिप्लाई किया, क्योंकि उसको तो सब पता होता है वेदर कितना चल रहा है, आप प्लेस किस जगह पे हो, व्हाट आर यू वेयरिंग। मैंने उसको बोला भाई सिंपल शर्ट पहना हूँ और एक जीन्स पहना हूँ, ना नीचे कुछ है ना ऊपर कुछ है, ठंड। तो ये एक ठंड का इफेक्ट है। और मैं ठंड में तो अपन बाद में जाएंगे, एक नॉर्मल डे है और आप किसी नॉन एक्सपीरियंस को खड़े कर दो स्टेज में माइक लेके, उसके पैर हाथ कांपने लग जाएंगे, कांपते हैं ना, है ना, कांपते हैं। ठंड में वही चीज डबल हो जाएगी, हालत खराब हो जाती है, जॉलाइन फटने लगते हैं कि क्या चल रहा है। एक लड़की आप समझो कितना पैशन होगा उस लड़की के दिल में, कितनी हार्डवर्किंग होगी वो, कितना चाहती होगी अपने काम को, कि वो इस ठंड में हम जैसे लोग जो खड़े भी, मैं जूता पहना हुआ हूँ, मोजा पहना हुआ हूँ, मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ, और वो लड़की वैसे ड्रेसेस पहन करके खड़ी है जिसमें शायद उसको मेरे से 10,000 गुना ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन उसको उस चीज़ को पहन करके वहाँ पे एक्ट करना है, बिकॉज उसका लव है वो, उसका पैशन है वो, उसकी हार्डवर्किंग है वो। इस चीज़ को सैल्यूट करना चाहिए, हम इस चीज़ को डिमीन करते हैं भाई, क्योंकि लोग ऐसा कर दे रहे हैं ना आजकल, नहीं करना चाहिए। थॉट प्रोसेस लोगों का इतना खराब हो चुका है ना, जिसमें मैं आपसे कितना मतलब बोलूं, क्योंकि देखो हर गर्ल ने कुछ ना कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है मेरे से, बिल्कुल ऑफ कैमरे तो मेरे से बहुत सारी चीजें शेयर की हैं, जिसमें मैं फट के हाथ में आ जाती है, आई नो, क्योंकि दे आर माय फ्रेंड्स, है ना, और मुझसे खुल के बताती है यार दीपक ये चीज़ होता है, बट घर है, खुद की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें है ना, माँ बाप के इकलौता उम्मीद है हम, ठीक है, हमें क्या फेस नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। अब उस चीज़ को मैं जब सुनता हूँ ना, तो मैं कई बार अंदर से रो पड़ता हूँ कि यार वाकई में बहुत सारी बहुत स्ट्रगल है, और जितने आपके फ्रेंड्स है दीपक भाई, सेम मेरे साथ है। हाँ बिल्कुल, मेरे आप तो इसी फील्ड के हो भाई, मैं तो बहुत कम है। तो हम अंदरूनी चीजों को वो लोग बताते हैं ना, अंदर से ऐसा लग जाता है कि अरे यार, मतलब कहाँ फंस, क्या ये गलत चीज है जो ये कर रहे हैं, क्या एंकरिंग गलत है, आता है मन में ख्याल, आता है मन में, लेकिन जब देखो कि नहीं यार, एक ही बात बोलने का मन करता है कि ब्रो लेवल बनाओ के रखो, और खत्म बात, तुम हो राइट, तुमको जो बोल रहे हैं ना वो कुछ कर नहीं पाए और ना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तभी तुम यहाँ और वो आए, दे आर फूल्स। हाँ, तो उतना टेंशन लेने का नहीं भाई। हम लोग ना थोड़ी देर पहले रेट पे बात कर रहे थे, मेल एंकर फीमेल सिंगर्स, तो मेरे से ना रेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस में और अभी निकाला आपके लिए। सीजी इवेंट्स वर्सेस इंडिया आउटसाइड इवेंट्स, रेट कार्ड में कितना डिफरेंस होता है? जमीन आसमान का फर्क है जोर से। ये बात तो सट से निकला, मतलब सब चीज छोड़ यार दीपक, ये बात तूने पूछ दिया यार, कितना डिफरेंस है भाई? मैं बिना पैसा बताए आपको ये बता देता हूँ कि कितना अंतर है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इतना डिफरेंस है। बस हम यहाँ पे जो थोड़े अमाउंट पे काम करते हैं, वहां से 3-4-5 गुना में ऐसे मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। आपको मैं एक चीज, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई एंकर है या कोई सिंगर है, जो भी है, सपोज टू बी, वो दिल्ली से आया है, ठीक है, दिल्ली से एक एंकर आपने बुलाया या मुंबई से बुलाया, जहां से भी बुलाया,
जब आपने यहाँ बुलाया, छत्तीसगढ़ में बुलाया, रायपुर में बुलाया, तो वो चार्ज आप करते कैसे दबा के? बताओगे? जब किसी क्लाइंट को बताओगे, कोई भी बता रहा है तो आप क्या बताओगे? बाहर से एंकर आया है, हाँ यही बोलते हैं, यही बाहर से एंकर आया ब्रो, मतलब बाहर से बुलाया, मतलब लेवल होगा उसका तब Level तो होगा। बुलाए ना। हाँ, हाँ। कुछ तो होगा लेवल, तब तो बुलाए ना। हाँ सेम हमारे साथ भी होता है। मैं रायपुर में काम कर रहा हूँ, मेरे बारे में क्या बताएंगे? लोकल एंकर है अपने रायपुर का। यही वर्ड यूज जब करते हैं। जब मैं जयपुर, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद जा रहा हूँ तो वहाँ का इवेंट मैनेजर या वहाँ जो मुझे बुलाया वो क्या बता रहा है? बाहर से एंकर आया। इम्पैक्ट सिर्फ बाहर से आया। इम्पैक्ट बहुत हो जाता है। तो वो इम्पैक्ट हाँ, वो ऐसा हर जगह बोलना नहीं चाहिए, तो क्या यार ऐसा नहीं बोल। हाँ तो लेकिन अंतर बहुत आता है। एंड देखिए होता ही है ना कि दोनों चीजों में दोनों- रिस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट। बिल्कुल दोनों चीज़ों में। और आपको बाहर बुलाया ही तब जाएगा दादा जब आपको सामने वाले ने देखा है कि यार ये तगड़ा है, बेहतरीन बंदा है, पॉइंट है, तगड़ा है, तब आपको बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। नहीं बोला जाएगा, पॉइंट है। अभी जयपुर जैसी सिटी में मतलब एंकर्स की कमी थोड़ी है सर, ना वो तो गढ़ है, गढ़ है वो। गढ़ है जयपुर, मतलब शादियों का, है ना, फंक्शंस मतलब का, वो है। मारवाड़ीज का, अग्रवाल मारवाड़ीज का का, गढ़। राजपूताना का, हाँ, है ना, एवरीबॉडी वहाँ पे हर का छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के एक एंकर को बुला रहे हैं, क्यों? सिर्फ नाम और फेम के लिए कि भाई उन्होंने हमने मुझे बाहर से देखा, बुलाया। यार ये बंदा बढ़िया है, बुलाया, उनको लगा कुछ। मुझे जिन्होंने बुलाया था उनकी एक फैमिली की शादी यहाँ हुई थी, ओके, उन्होंने यहाँ आपको देखा था। मुझे देखा था किसी में। एंड फिर उन्होंने वहाँ के इवेंट मैनेजर को बोला कि दिस इज द पर्सन, ये नंबर है हमारे पास, इसका नाम मयंक है, आप कॉल करो इसको एंड इसको बुलाओ। तो ये होता है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे anchors, बहुत आपने सारे सारे anchors, अपने यहाँ के बहुत सारे anchors मेरे करते ही हैं। दोस्त यार हैं सब, हाँ, सब जो जाते रहते हैं और हैं। सब मैं तगड़ा कर रहे हैं। तगड़ा कर रहे हैं, मैं तो देखते भी रहता हूँ। हाँ, तो जो मैं कर देखते रहे हैं भी फिर रहता वो है दमदार, तो है बहुत भाई अंतर। जब बात हो ही गई है इम्पैक्ट की, ठीक है, तो आपके हिसाब से एक नए एंकर को फर्स्ट ईयर में रियलिस्टिक इनकम एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए? जीरो सिर्फ काम, अपने आप को नाम बनाओ, काम बिल्कुल। मैं मतलब पर्सनली ये सोचता हूँ कि आप जब जीरो एक्सपेक्टेशन रखोगे ना तो आप काम ज़्यादा करोगे। पॉइंट है। आप क्या सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से पैसे नहीं लेने, मेरे को यहाँ से नाम लेना है। तो जब आप नाम लेके जाओगे ना किसी जगह से, तो वो जो आज आपको जीरो मिल रहा है वही आदमी आपको 10 काम देगा, तब वहाँ आप 1000 बना लोगे। जब ये बात 1000 वाली हो ही गई है तो एक आध और टिप्स बता दो यार। नए एंकर के रूप में 5 ही सोर्स किया हो ना मैं अभी, तो टिप्स जानने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएंगे, मेरे तो 5000 हो 4000 प्लस तो लिखा हुआ है भाई मेरे पास। हाँ, ज्यादा हो गए। हाँ। बहुत काम किया है सर एक टाइम पे, तो नहीं, बहुत ज्यादा, 18 और अभी साल तो कंटिन्यू कर रहे समय हैं। बताता है 18 साल, भगवान की दया। 365 दिन इंटू 18 साल में कर दूं तो भी वो 4000 से तो बहुत ऊपर। और अभी तो ऐसा हो गया, एक दिन में 2-2 3-3 शोज हो जाते हैं। हो जाते हैं, बिल्कुल। तो अब वो कार्निवल भगवान का ये आशीर्वाद, वो- आप लोगों का प्यार है कि ऐसा मिल रहा है। तो ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। हाँ। मतलब इस कमरे में जो भी चीज रखी हुई है ना, सपोज टू भी हम देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, उससे रिलेट करके मैं किसी स्टार को बुला सकता हूँ। आपको होता है कि एंकरिंग में आप मोनोटोनस हो जाते हो। सपोज टू भी आप संगीत कर रहे हो, पहले इसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, आप फिर मोनोटोनस हो जाते हो, क्योंकि क्या ही बोल लोगे, कहाँ से शब्द लेकर वर्ड तो के खत्म आओ? हो जाते हैं ना है ना, समय पे। चाचा को बुला लिया, चाची को, फिर भाई को, इसको हर किसी को अलग तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस करें, और हर किसी को अलग इंट्रोड्यूस करने के लिए आप शायरी भी नहीं बोल सकते क्योंकि बोर हो जाता है फिर। शायरी तो बहुत लिमिटेड बोलनी चाहिए। मैं शायरी वाला एंकर हूँ नहीं, बहुत एकदम लिमिटेड बोलता हूँ मैं, जहाँ एकदम जरूरत है कि मेरे को पता है कि यहाँ चलेगा ब्रो, तभी मारूंगा, नहीं तो समय नहीं देख मारूंगा। के, हाँ है ना? एकदम, हाँ। नहीं तो नहीं जरूरत है तो एक भी शायरी नहीं बोलेंगे अपन। अब क्या है, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना आप चालू करो, उससे आपका कंटेंट निकल जाएगा। मग के ऊपर निकाल लो मग, ठीक है। अब सपोज टू भी कोई बड़ा स्टार है, दीपक इज अ सिंगर, और बहुत बड़ा सिंगर है दीपक। मैं दीपक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। ये मग, अब ये मग के थ्रू मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप ही बताओगे भाई, अब मैं- तो नए हैं ना। एक सिंपल सा बता रहा हूँ। एक मग की ये खासियत होती है कि किसी भी चीज़ को वो अपने अंदर समा लेता है, फिर वो पानी हो, चाय हो, गर्म हो, ठंडा हो, कुछ भी हो। ऐसे ही एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे साथ है जिन्होंने सारे सुरों को अपने अंदर समा लिया। फिर वो पंजाबी गाने हो, फिर वो कव्वाली हो, फिर वो सूफी संगीत हो, या बॉलीवुड रोमांटिक। तो जितना प्यारा आपका मग है और जितनी चीज़ें वो अपने अंदर समा सकता है, उतनी चीज़ें एक साथ अपने अंदर समाये हुए दीपक हमारे सामने है। प्लीज़ वेलकम दीपक। टेबल
टेबल, अब उसमें सारी चीजें रखी जा सकती है, सेवरल थिंग्स रखी जा सकती है, ठीक है, इसी को पॉइंट आउट करके मैं बोल देता हूँ। एक टेबल ऐसी चीज होती है जिसमें आप जितनी भी ज्यादा चीजें रख लो वो अपने अंदर और कुछ समा सकता है। ऐसी एक आर्टिस्ट मेरे पास भी है जो अपने अंदर बहुत सी चीजें समा रखा है, उसे गाना तो आता ही है, बट डिफरेंट स्टाइल एंड तुरंत पिच ऑन द लाइन क्या कर सकते हैं, हाँ है ना? मैं वही चीज देख रहा हूँ यार, मतलब यही चीज, ये ट्रिक्स है। एक इंसिडेंस मेरे को याद आया, हम लोग दली रादरा में शो करने गए थे। हमारे एक भैया है, वो मतलब सिंगर है, वो बैंड था पूरा ये वो। तो जो बैंड चल रहा था ना, तो मैंने पहले एंकरिंग की और दुल्हन उल्हन के लिए मैंने एंकरिंग की कि वो जो भी करना है हमको एंड ऐसा वैसा सारा। तो मैंने पहले बोला कि चांद को मैं देख रहा था, वो बादल आ गया अचानक से, तो ना वो चांद छुप गया। तो अचानक से पता नहीं ऐसा देख लिया मैंने और मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने उसको यूज़ करके बोल दिया कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अगर आसमान की तरफ आपकी निगाहें हैं तो एक चीज़ आप देखेंगे कि आज चांद भी छुप गया है, क्योंकि उससे भी खूबसूरत चांद आज ज़मीन पर आकर बैठा है। आज जो हमारी ब्राइड है वो इतनी खूबसूरत है कि चांद भी शर्मा कर छुप गया है। अब हुआ मेरे साथ गलत, और मैंने वो उसको बोला, और इसीलिए हम डेडिकेट करना चाहते हैं दुल्हा दुल्हन को ये खूबसूरत सा सॉन्ग। एंड देन भैया ने तुरंत स्टार्ट कर दिया गाना, चांद छुपा बादल में। वो गाना चालू कर दिया, गाना खत्म नहीं हुआ है दादा, और चांद बाहर निकल गया क्योंकि बादल लड़ गए। बादल लड़ गए। अच्छा, ये मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये टीम ध्यान नहीं दे रही है, सामने 2-3 लोग ध्यान दे दिए, और वो मेरे को चिल्ला रहे, अबे चांद निकल गया। अरे यार, अब यहाँ मतलब हालत खराब की। यहाँ पे आप बोले होगे कि भाई 2 चांद एक साथ दिख गए हैं। नहीं, अब मैं तुरंत उसको मैं बोला, यहाँ अब बेइज्जती तो नहीं करा सकते हो, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बोला, देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि दुल्हन को देखकर चांद भी शर्मा गया, और जैसे ही मैंने ये कहा कि इतनी खूबसूरत दुल्हन है कि चांद भी शर्मा गया, वो फिर से एक बार निकल कर देखना चाहता था कि मुझसे भी खूबसूरत आज धरती पर कौन आ गया, इसलिए खुद बाहर निकल के बाद दुल्हन। सुपर भैया, लाइक आपको वो चीज डेवलप करनी पड़ेगी, फ्रैंक, जिसको बोलते हैं अपन कॉमन सेंस के साथ अलग से एक सेंस आपके अंदर होना चाहिए। यार बात बोला बंदा, बोला और निकल गया बोल के। हाँ, अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एंकरिंग लोग क्या समझते हैं कि अभी फोन कई बार आते हैं ना कि मतलब अरे यार सिर्फ बोलने का तुम इतना पैसा लोगे, 2 घंटे बोलने का। बोलने की तो कला है भाई, बोलना बस नहीं होता है, वो तो एक कला है, कला के पैसे देते हो, अब बोलने का पैसे देते हो तो फिर बात ही क्या, तो अपने घर में उठा के किसी को बुलवा लो। देखिए दुनिया में वो सिर्फ वो लोग जो नहीं बोल पाते, जिनके पास एबिलिटी नहीं है बोलने की, उनको छोड़ के सब लोग बोल लेते हैं। तो फिर एंकर क्यों होते? कुछ तो अलग होगा, कुछ तो हम लोग अलग कर पाते, बिल्कुल, तब तो हम लोग को एंकरिंग, वो पैसे भी दे रहे। मतलब लोग ये बोलते हैं कि 3 घंटे आके हमको चाबो, हम पैसे भी देंगे, पैसे भी देंगे, तो कुछ तो होगा। एंकर सिर्फ बोलने का काम नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ कॉमेडी है, टाइमिंग है, आपकी उतनी एनर्जी आपकी लगती है। आज ऐसा, पहले एंकर होते थे हम लोग खड़े रहते थे चुपचाप, वो बोल के निकल जाते थे। डे बाय डे बढ़ रहा है, अभी हम नाच रहे हैं लोगों के साथ, कूद रहे हैं बारात ऑन व्हील्स में, कार्निवल्स में, हम उनको गेम खिला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कितनी एनर्जी लगती है। कुछ लोग तो दारू पी के साइड हो जाते हैं भाई, हमको तो पीने भी नहीं मिलता, हमको तो सीधे सीधे काम करना पड़ता है भाई, 24/7। बिल्कुल करना है, और वो कोई 2 घंटे का खेल नहीं होता भाई, वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम का खेल होता है। तो वो है। आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी को और बढ़ाते हैं, समय का भी एक पाबंदी जो है कंटिन्यू ठोक रही है दरवाजे पर दस्तक। मैं भी हो गया हूँ एंकर की तरह, कुछ लगता है। भैया आपने 4000+ शोज कर चुके हो, राइट? मयंक भाई, 4000 शोज में अब तक का बिगेस्ट मोमेंट ऑफ द प्राइड फॉर यू आपको क्या लगता है? कौन सा था वो? बहुत सारे, एक आध बताओ, एक कोई मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट। 2 बताऊं? नहीं, आप 3 बता सकते, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। आपका शो है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सबसे बड़ा शो मैं किया था हैदराबाद में, ओके, जो एरिना है वहाँ पे, हैदराबाद का एरिना है, मतलब चारों तरफ से वो, मतलब ऐसा राउंड में पूरे तरफ से वो क्राउडेड था। नॉट ओनली कि वो सिर्फ स्टेडियम क्राउडेड है, सामने भी पूरी पब्लिक है, मतलब गिन नहीं सकता मैं कि कितनी पब्लिक थी। मतलब अगर मैं वहां पे बोल दे रहा हूँ हेलो, तो वो जो रिप्लाई हेलो आ रहा है उनका, उसमें हमको मतलब 1-1.5 सेकंड खड़े होना पड़ रहा है, इतनी जोर से लोग वेव कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, इज लाइक, तो बिगेस्ट शो था मेरी लाइफ का वो। उससे बड़ा शो मैंने कभी नहीं किया, मतलब उतनी बड़ी क्राउड मैंने कभी नहीं की। ओके, मेरे को नहीं पता कितने होंगे, जितनी स्टेडियम की कैपेसिटी होती होगी उससे भी ज्यादा लोग थे।
क्योंकि स्टूडियो में चारों तरफ लोग बैठे होते, सामने नहीं होते। उसमें एक साइड हमारा स्टेज लगा हुआ है, पूरा ऑडियंस है, सामने भी ऑडियंस है। तो इतनी क्राउड थी, वो मेरा बिगेस्ट मोमेंट था। मतलब वो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरा शो था, मैं रायगढ़ में मैंने किया हुआ था शो, उदित नारायण। अच्छा, उदित नारायण जी जब आए हुए थे। जी, ओके, माफ कीजिएगा, संबलपुर में, रायगढ़ में नहीं, संबलपुर में। बोलने वाला था कि हाँ, मेरे को संबलपुर क्यों में। याद नहीं आ रहा, हो सकता है आप बहुत पहले किए होगे। नहीं, संबलपुर ठीक है। में मैंने MCL जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड हाँ, वगैरह होता है का वहाँ उधर, तो वहाँ किया था। तो वहाँ उदित नारायण जी के साथ मेरा मूवमेंट था कि मैंने उदित नारायण जी को बोला था कि सर मेरा एक फेवरेट गाना है, अगर आप गा देंगे क्या। तो कौन सा गाना, तो मैंने बोला था जानम देख लो। तो उन्होंने कहा था कि तुम भी गाओ। मैंने उनके साथ गाया था इन द सेंस, ऐसे मतलब वो गुनगुना रहे थे, आप उनके सामने गुनगुना रहे थे, वो गा रहे थे, ऐसा बोल देते हैं उनके अपन ना सामने उसको। खड़े होने की क्या ही हैसियत है जो कर लेते हैं अपन। तो तो आर्टिस्ट, वैसा लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी सिंगर ही हो, लेकिन ये आपका बड़प्पन, आप इस चीज़ों को समझते हो। बट आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट नहीं, तो सिंगर मैं जानबूझ के नहीं पता, अब धीरे धीरे औकात पता चल गई ना। तो इसलिए अपन आ गए भाई, रहने दे भाई अपन बोल बच्चन करने में ही ठीक है। आपके हिसाब से मयंक भाई, एंकरिंग में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म सस्टेन आपको अगर करना है ना, तो आप कंसिस्टेंट रहो। दैट्स इट। कंसिस्टेंट इन द सेंस, मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंटली शो करते रहो, वो तो आपके ऊपर है ना, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप काम को लेकर के ना बहुत पॉजेसिव रहो थोड़ा सा। मतलब हम कर देते हैं कि हम, बहुत सारा ऐसा होता है कि हमको डिच कर देते हैं हम अपनी चीज़ों को, वो नहीं करना है। अगर हम अपने काम से प्यार कर रहे हैं, अपने काम से फेथ कर रहे हैं, धीरे धीरे ना आपको लोग बढ़ा देते हैं। चीज़ें बढ़ाने लगे प्यार से एकदम अगर आप रहते हो, डिच नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाती है, लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं ना। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, कि आपके साथ बात खत्म नहीं हो सकता भाई। मैं घंटे भर से ऊपर तक बात कर लूँ और 1 घंटा ना, तो भी मेरा लगता है नेक्स्ट सेशन आपके साथ बैठना ही पड़ेगा। एक और कर लेंगे। एक और कर लेंगे भाई, एक और कर लेंगे। हाँ, डेफिनेटली कर लेंगे। तब मैं इनके लिए और कुछ नई चीज़ें निकाल के रखूंगा, क्योंकि इनके पास बहुत पिटा रहा है कंटेंट मेरे को एक मैं चाहता हूँ अपना, एक मेरे साथ में एक पॉडकास्ट करो, इसमें आप सिर्फ एंकरिंग सिखाओ। बिल्कुल करेंगे, है ना? हाँ। और वो एंकरिंग का क्लासेस फॉर आवर फ्रेशर्स एंड फॉर आवर अपकमिंग जो एंकर्स हैं, बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा, बिल्कुल 100%। एक अपन ऐसा कुछ करेंगे सेशन जब आप फ्री रहोगे नेक्स्ट, जरूर। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा दिन में बुलाना चाहूंगा। रात में तो 1 बजा ही चुका हूँ, भाभी तो अलग से गाली दे रही है कि वैसा कौन सा पॉडकास्ट। अभी आदत बहुत दूर भी जाना है। बहुत दूर, रायपुर तक जाना है भाई, बात तो सही है। हाँ। लास्ट में मैं आपसे मैसेज चाहूँगा, आज के टाइम में एंकरिंग में आने वाले यंग स्टार्स जो हैं को आप क्या एक चीज़ समझाना चाहोगे जिससे उनका कैरियर सिक्योर हो जाए? मतलब मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, पहली बात कि मैं किसी को कुछ सिखा पाऊँ। 18 साल का एक्सपीरियंस, 18 साल के आजकल बच्चे इज लाइक सर चीज़ें करने लगते हैं, तो यार ये प्लीज़ मत बोलो आप। दीपक भाई, सिर्फ ये है कि 18 साल हो तब पाए दीपक भाई। हर किसी ने ना, हर एक अगले बंदे ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लूंगा तो फेरिस्त इतनी लंबी है और एक आध अगर छूट गया तो वो गोली मार देगा मेरे को। हाँ। हर किसी अगले आदमी ने दादा अपना हाथ रखा है मेरे लिए ऐसे कि मयंक यहाँ चढ़ जा, और जब मैं यहाँ चढ़ गया ना तो कोई दूसरा एक और बंदा आया, उसने हाथ रखा कि अब तू यहाँ चढ़ जा, तीसरा आया चढ़ जा। हर किसी ने अपने आप को मेरे लिए सीढ़ी बनाया। और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी, ईच एंड एवरीवन। और सबने मेरे साथ अच्छा किया है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। काम दिया सबने काम दिया, काम नहीं दिया तो उसने बोला कि भैया मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि आप ऐसा करो। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात ये करेंगे। किसी ने जो बुरा बोला, थैंक गॉड कि बोला, नहीं तो मेरे को पता कैसे चलता कि वो चीज़ बुरी है। एग्जैक्टली। रही हो ना रही हो वो अलग बात, डजंट मैटर, लेकिन बोला ना। तो हर किसी ने अपना हाथ रख के मेरे लिए सीढ़ी रखी, तो मैं 18 साल सर्वाइव कर पाया, नहीं तो कहीं कर पाता। तो यंगस्टर्स के लिए मेरा यही है कि आप जो है ना, शुरुआत अगर आप कर रहे हो, पहला काम ये, पैसा छोड़ दो। पहले कुछ टाइम तक पैसे मत सोचो, काम सोचो। दूसरा, जब आपको पैसे मिलने लगे, जब आप पैसे लेने लगो, तब अगर आप 10 रुपये ले रहे हो तो 100 रुपये का काम करके दो। अगर आप 10 रुपये ले रहे हो तो 100 रुपये का काम करके दो। उनकी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा अच्छा करके दे दो उनको। 100% पॉइंट है। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इमेज बढ़ जाएगी। आपकी वैल्यू और इमेज जैसे बढ़ी
आप उस चीज में पैसे अपने आप पैसे अपने आप आएंगे। लेकिन पैसे आना, तुरंत हिट होना कोई बड़ी बात नहीं। हम वो एंकर्स हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक के पहले वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग के पास वो सब नहीं था। हाँ, तो हम लोग बहुत धीरे, बहुत टाइम लगा हमको धीरे धीरे अपनी जर्नी कंप्लीट करने में। वो जो आज जो लोग स्ट्रगल बोलते हैं जिस चीज को, वो हमारे लिए काम का एक पार्ट हुआ करता था कि रेलवे स्टेशन में रात को सो गए कि सुबह निकलना है। तो बाइक में दोपहर को 2 बजे मैं अपने गांव से रायपुर 60 किलोमीटर चला करके आता था भरी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस में, कि मतलब मुझे काम करना है। अभी मेरा रात को 1 बजे शो खत्म हो रहा है, अब 1 बजे शो खत्म हो गया, अभी मेरी ट्रेन वापस जाने के लिए कितने बजे, 6:30 बजे। तो क्या करूं, चलना स्टेशन में सो जा। वो मेरे को स्ट्रगल नहीं लगती थी। आज भी मैं नहीं बोलता मैं स्ट्रगल है, अरे क्या ही स्ट्रगल है यार, इंजॉय किया है हमने तो वो सारी चीजें हैं। आज के लोग मिस करते हैं, आज के लोग उस चीज को स्ट्रगल बोलते हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया। हम ऑटो पे गए, अरे यार हम लोग 10-10 किलोमीटर में पैदल चलाओ, और मेरे को मजा आता था कि यार ये तो पार्ट है, अगर मैं ये करूंगा ना तो मेरे को आगे अच्छा मिलेगा। मैं ये सोच के, तो वो हमको स्ट्रगल नहीं लगी। यही आपको भी करना है कि आप कंसिस्टेंट रहो, अपने लेवल से 10 गुना काम करके दे दो, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे। और फिर कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट ऐसा रहो, आप किसी को डीच मत करो। आप ऐसा है कि किसी का अगर शो ले लिया, बहुत लोग ऐसा करते हैं, एक शो बुक हो गया XYZ अमाउंट पे, उससे ज़्यादा अमाउंट मिला, हमने इसको डिच कर दिया। मैं ये बोलता हूँ आप लो, बड़े अमाउंट का शो लो, सामने वाले को एक बैकअप दे दो और उसको बता दो ईमानदारी से। मेरे साथ हुआ है, मैंने ईमानदारी से बताया कि दादा मेरे ना एक शो आ रहा है, अभी मेरे साथ हुआ। मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी मेरे साथ हुआ कि मेरा एक शो था एक डेट पे, तो वो बारात ऑन व्हील्स का था दोपहर का, और वेरी लास्ट मोमेंट मेरे पास शो आया आउट ऑफ छत्तीसगढ़, और वो मुझे शो आया जैसे एक डेट मान लेता हूँ 24 तारीख को दोपहर को मेरा यहाँ पे। अब मेरे पास शो आया 24, 25, 26 एक साथ आउट ऑफ छत्तीसगढ़। उन्होंने कहा कि यार 3 दिन, तो मैंने बोला दादा आप 25, 26 ले लो, 24 छोड़ दो। बोले नहीं, या तो तीनों दिन के लिए मेरे को एक ही एंकर चाहिए, या फिर मैं अगर तू नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, दूसरे को बुलाऊंगा। अब 3 दिन का 6 शोज, कार्निवल संगीत, कार्निवल संगीत, कार्निवल संगीत, यही था। 3 अलग अलग फैमिलीज का अलग अलग जगह पे। एक बारात ऑन व्हील्स के कारण मेरे 6 शोज छूटते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात है कि वो नंबर ऑफ शोज मेरे कितने कम हो रहे हैं। अभी मैं कैसे करूं, मैंने सामने वाले को फोन किया, डायरेक्ट बताया कि मतलब सुनो भाई, बात ऐसी कि आप भी प्रोफेशन में हो, मैं भी, आप समझोगे मेरी बात को। मैं हम्बल रिक्वेस्ट बस कर सकता हूँ आपसे कि अगर मैं आपको बताऊंगा मेरी सिचुएशन, आप मान जाओगे। मेरे को 6 शो आ रहे हैं भाई, एक शो अगर आपका करता हूँ मेरे 6 शो छूटेंगे। आप समझ सकते हो, मैं आपको बैकअप दे रहा हूँ, मैं अपना एक बंदा आपको दे रहा हूँ। काम पसंद नहीं आया, आपको कोई पैसा नहीं देना। आपने जो मुझे एडवांस दिया है वो भी मैं आपको रिटर्न करूंगा विद प्रॉमिस, और जो सामने वाले को आप जो पेमेंट नहीं कर रहे हो वो पेमेंट मैं करूंगा, क्योंकि उसका भी घाटा नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं कहीं और जा रहा हूं और वहां से तो पैसे ले रहा हूं ना, मैं ले रहा हूं ना। लेकिन आपको पसंद आया तो आप दे देना, आप जो भी मतलब आपको जैसा लगे। मैं आपको अपना बैकअप दे करके जा रहा हूँ इस गारंटी के साथ कि वो उतना ही अच्छा करेगा जितना मैं कर रहा हूँ। हो सकता है वो मेरे से 110 हो, मैं 100 ही हूँ, मैंने दिया, सामने वाला माना, मैंने वहां शो किया, पॉइंट पे अभी मैं प्यार से बोला, उसने मान लिया। न्यू जनरेशन के एंकर्स को मेरा यही है कि आप बहुत जल्दी ना स्पीड पकड़ लोगे। इंस्टाग्राम का जमाना है ये वो सब, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पॉइंट है यार, कंसिस्टेंट रहो, ऐश करो, मतलब मजा करो यार, लाइक इट्स अ पैशन, और पैशन को जियो ब्रो, जियो। पॉइंट है भाई, जिस चीज को आप पैशन के साथ जीते हो ना, आपको मजा आता है। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं एंकरिंग करके परेशान हूँ, कितना भी थका हूँ। अभी आप मेरे को बोलेंगे आप शो में जाना है, आई एम रेडी। यही चीज़ है। देखो मैं भी पॉडकास्ट रात को 3-3 बजे तक करता आप हूँ भी भाई, कर रहे रीज़न हो। यही है, बस मेरे को बहुत मजा आता है। हाँ। आई नेवर काउंट व्यू, आई नेवर काउंट एनीथिंग, कोई फर्क आई नहीं जस्ट पड़ता। काउंट कि यार मेरे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मेरे को अच्छा लग रहा है, हाँ, तो दैट इज मोर देन इनफ। बस वही है, अपने काम को प्यार करो, करो सर, करे रहो, बस करे रहो। पैसा कितना मेरा 100 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये का काम करके दो, बस 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 पॉइंट। आप अगर जिस दिन सेटिस्फाई हो गए कि आज मैंने मजा कर दिया, तो और फिर सब वही सही है। सेम चीज अगर सामने वाला आके बोल दिया, तो फिर पॉइंट बढ़िया, आप समझो क्या होगा। मयंक भाई, मैं चाहूँगा कि आप एक
इतने सीनियर एंकर हो तो इस यही बोल बोल podcast के आप लोग की- पूरा मेरे को डोगरा ये बना दिया। podcast- फिर एज ही क्या है यार? नहीं, ये पॉडकास्ट की एंडिंग के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसको क्लोजिंग करो। मैं ये भी दारोमदार आपके ऊपर छोड़ता हूँ प्लीज़। और मेरे से लिए अभी से ही भाई बाय बाय गाइस। और एक मैं वर्ड जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप इस स्टोरी को सुन रहे हो और ये स्टोरी आपके तक पहुँच रही है तो डेफिनेटली आप इस बात पे यकीन करो कि मयंक भाई आज मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे हैं, अगले उस सीट पर आप हो सकते हो। तो मेरे पॉडकास्ट को जो भी देख के प्यार दे रहे हो उनको दिल से बहुत सारा शुक्रिया और आभार। आप नेक्स्ट गेस्ट बन सकते हो, बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपनी प्रोफाइल आपको डीएम करनी है। थैंक यू सो मच है मेरी तरफ से। अगली आवाज़ मयंक भाई की होगी। पानी का एक बहुत अच्छा गुण होता है कि वो किसी में भी मिल जाता है। बहुत सरल होता है, बहुत शांत होता है, लेकिन जब तबाही मचाने पर आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पानी को किस तरीके से यूज़ करते हैं। और आज के शो में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि आप भी इसी तरीके से पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको यूज़ करना है तो जैसा कि दीपक भाई ने कहा कि मेरी जगह आप हो सकते हैं, तो क्यों ना आप वही हो जो शायद मैं हूँ, और मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर आप हो सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ आओ और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप यहाँ पर आ सको। मैं अपने आप को उतना काबिल तो नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, कोई अगर मुझे बुला रहा है तो शायद ये उसका बड़प्पन हो, और ये बड़प्पन दिखेगा जब आप अपने आप को उस काबिल बना लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप ड्रीमिंग, बाय बाय, सी यू सून।